आज की वीडियो में हम लोग एक प्रोफेशनल लुकिंग पीडीएफ एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। इस ऐप में आप जितनी चाहे पीडीएफ्स को ऐड कर सकते हो और इस ऐप को आप प्ले स्टोर पे अपलोड करके अर्निंग भी कर सकते हैं। ये वाली वीडियो फुल ऑफ नॉलेज होने वाली है। हम लोग पीडीएफ ऐप को बनाते हुए मटेरियल, यूआई, बाइंडिंग, लाइब्रेरीज, रिसाइकलर व्यू, शेयर्ड एनिमेशन जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक फुल फोकस के साथ वॉच कर लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप लोग एक कंप्लीट प्रोफेशनल लुकिंग पीडीएफ एप्लीकेशन बनाना सीख जाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर एक प्रोफेशनल डेवलपर हो फिर भी आप लोगों को इस वाली वीडियो को वॉच करना चाहिए, क्योंकि ये वाली वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ एक पीडीएफ एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, हम एक प्रोफेशनल लुकिंग यूआई भी बनाएंगे और एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि दिखने में भी अच्छी लगे। तो चलो यार, बगैर किसी टाइम को वेस्ट करती है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का डेमो दे देता हूँ और फिर जल्दी से आपको एप्लीकेशन बनाना मैं सिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारी पीडीएफ एप्लीकेशन का मेन लेआउट। यहाँ पे हम बुक साइड कर सकते हैं या मैं एक बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखिए एनिमेशन के साथ न्यू एक्टिविटी ओपन हो गई है। नीचे रीड बुक का बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम पीडीएफ एक्टिविटी में चले जाएंगे। यहाँ पे हम जितने चाहें पीडीएफ वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसके बाद जितने चाहें बुक्स ऐड कर सकते हैं और बुक्स की ऑडियो बुक को फ्यूचर में ऐड करना सिखाऊंगा। तो चलो यार, अपने ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो आपने सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना है और उसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त आप लोगों ने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन का नेम देना है। सो लेट्स नेम इट बुकीफाई। नीचे इसका पैकेज नेम देना है और जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आपने रखना है उसका लैंग्वेज का हम कोटलिन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप मिनिमम एसटी को लेट्स से मार्शमैलो कर लेते हैं और देन हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और नीचे आप देखते हैं ग्रेडल बिल्ड वगैरह हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ गया है। तो ये इस एरर को आप लोग फिक्स करेंगे। आप लोगों ने सेटिंग्स के जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने सेट करना है ग्रेडल सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इसको जावा ग्रेडल जेडीके को अपने जावा वर्जन 11 कर देना है, ठीक है, और ओके करना है एंड ट्राई अगेन करना है। अब आपका ये 100% सिंक हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट मुकम्मल बन के हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स आ रही हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल और मेन एक्टिविटी डॉट केटी। ये दो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट फाइल्स मिलेगी। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर हम अपना फ्रंट एंड का कोड यानी कि अपना यूआई का कोड करेंगे और मेन एक्टिविटी डॉट केटी के अंदर हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे और लॉजिक हम अपनी कोटलिन लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। अगर आप जावा में होंगे तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा लिख के आएगा। फिलहाल हम कोटलिन में है तो यहाँ पे केटी लिख के आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं तो सबसे पहले उनका यूआई डिज़ाइन कर लेते हैं और देन आखिर में उनका लॉजिक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल को मैं ओपन करूंगा तो हमारा यूआई डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो हमने इस तरह के यूआई डिज़ाइन को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए कुछ इमेजेस और कुछ फॉन्ट्स वगैरह नीड होंगे। तो वो मैंने ऑलरेडी अपने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। तो उनको सबसे पहले मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ले आऊँगा। यहाँ पर ये कुछ ड्रॉएबल्स हैं तो इन ड्रॉएबल को मैं कॉपी करता हूँ और देन यहाँ पे जाता हूँ ड्रॉएबल के अंदर इनको जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास ड्रॉएबल्स आ गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे एसेट्स भी हैं हमारे पास कुछ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट एक्सएमएल है तो मैं अपने कलर्स भी यहाँ पे ले आता हूँ। तो मैं कलर्स डॉट एक्सएमएल में जाऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर यही चीज़ें थी जो हमें इंपोर्ट करनी थी। उसके अलावा हम सारा काम अपनी यहीं पे करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हम अपना प्रोजेक्ट मटेरियल व्यू और लेटेस्ट टेक को यूज़ करके बना रहे हैं। तो उसके लिए हम थीम्स में जाएंगे और अपने थीम को चेंज कर देंगे मटेरियल डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल कंपोनेंट्स पे है लेकिन हमें मटेरियल 3 को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम मटेरियल 3 डॉट लाइट को यूज़ करेंगे और नाइट वाले को आप चाहें तो वह डिलीट कर दें क्योंकि हम फिलहाल अभी लाइट थीम के ऊपर वर्क करेंगे। ओके, एंड देन इसके बाद हम ग्रेडल्स में जाएंगे, ठीक है, और ये बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाएंगे और यहाँ पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे लिखे बिल्ड फीचर्स के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे व्यू बाइंडिंग ट्रू, ठीक है। अभी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी ये क्या चीज़ है। अभी आगे सबसे पहले हम अपने यूआई के डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो चलो अब यूआई डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो हमारा मेन लेआउट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इस तरह का लेआउट बनाने के लिए हम एंड्रॉइड के अंदर रिसाइकलर व्यू का यूज़ करते हैं। तो रिसाइकलर व्यू को किस तरह से सेट करना है बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट व्यू को मैं डिलीट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से रिसाइकलर व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इसको बॉटम और टॉप से कॉन्स्टेंट कर दूंगा। देन मैं स्प्लिट व्यू में जाऊंगा और अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपने डिज़ाइन कोड प्लस ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से बनाऊंगा। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच दैट यू कैन डू, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें ड्रैग एंड ड्रॉप में नहीं मिलती जो कि हमें कोड में मिल जाती हैं। अभी आगे आएंगे मैं आपको वो बताता हूँ। तुम्हारे यूआई डिज़ाइन के अंदर जो हमारी बुक्स हैं वो कॉलम्स और रो की तरह आ रही हैं। तो रिसाइकलर व्यू से पहले हम इस तरह का लेआउट बनाने के लिए ग्रिड व्यू का यूज़ करते थे, लेकिन रिसाइकलर व्यू के आने के बाद ये ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू का काम खत्म हो गया। अब हम सिर्फ रिसाइकलर व्यू यूज़
करते हैं। तो उस तरह से लेआउट बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसका लेआउट मैनेजर यहीं से सेट कर देंगे। लेआउट मैनेजर को हम ग्रिड लेआउट मैनेजर सेट करेंगे। देन इसका स्पैन काउंट को 2 कर देंगे। ठीक है, अब एक रो के अंदर 2 कॉलम होंगे। ओके, इसके बाद रिसाइक्लेड व्यू को एक सैम्पल लेआउट की ज़रूरत होती है। तो सैम्पल लेआउट को यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट आइटम लेआउट / लेआउट अंडरस्कोर होम। तो अभी यहाँ पे ये क्रिएट नहीं है तो इसलिए ये रेड यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑल प्लस एंटर करूँगा और यहाँ पे इसको मैं क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रिसाइक्लेड व्यू का जो सैम्पल लेआउट है हम उसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो जिस तरह से हमारा सैम्पल लेआउट है तो उस तरह का बनाने के लिए हम कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम मटीरियल व्यू का यूज़ करें, तो यहाँ पे भी हम मटीरियल कार्ड व्यू को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मटीरियल कार्ड व्यू। उसके बाद इसकी विड्थ को मैं कर दूँगा 200 dp और इसकी हाइट को कर दूँगा लेट्स से 250 dp। अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे, फिलहाल एक सैंपल के लिए रख रहे हैं इसको। उसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा और इसके अंदर एक कांस्टेंट लेआउट ले लूँगा। ठीक है, और इसको क्लोज़ कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे यहाँ पे हमारा लेआउट शो नहीं हो रहा। तो ये किस लिए, वो इसको फिक्स करने के आप लोगों ने build.gradle मॉड्यूल लेवल में जाना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो मटीरियल व्यू की लाइब्रेरी है इसका वर्जन 1.8.0 होगा आपके पास, तो आपने इसे 1.7 कर देना है और सिंक नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास हमारा लेआउट शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि ये हमारा जो कार्ड व्यू है इसको कांस्टेंट कर दूंगा। अब मैं कांस्टेंट लेआउट के अंदर एक इमेज व्यू लूँगा। तो उसके लिए मैं अपना ड्रैग एंड ड्रॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इमेज व्यू को लेता हूँ और इसको कभी तो यहाँ पे मैं एक सैम्पल इमेज लेके ना इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी इमेज आ गई। इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूँ टॉप से और हॉरिजॉन्टली वर्टिकल दोनों से यहाँ से कर दिया। उसके बाद इसका स्केल टाइप करूँगा। स्केल टाइप को सेंटर क्रॉप कर दूंगा, यानी कि अगर इमेज हमारी छोटी होगी तो वो वाइट ऊपर नीचे से शो नहीं करेगा, वो पूरी इमेज फिट हो जाएगी पूरी उस व्यू के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपने लेआउट के अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक हमारा शेडो सी आ रही थी बुक्स की, तो उसको किस तरह से लगाना है वो बहुत ईजी है। उसके लिए हम कस्टम शेप बनाएंगे। तो कस्टम शेप को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे एक न्यू के अंदर जाऊँगा, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, और इसको कर दूंगा। तो यहाँ पे एक बुक हैंडल के नाम से एक फाइल बना लूंगा और इसका रूट एलिमेंट शेप कर दूंगा। ओके, देन यहाँ पे ओके करूंगा। यहाँ हमारी शेप आ चुकी है। तो उस तरह की शेडो बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक ग्रेडियंट लेना होगा। तो यहाँ पे मैं ग्रेडियंट ले लेता हूँ, ग्रेडियंट, और तो इसका स्टार्ट कलर कर देते हैं @Android ट्रांसपेरेंट और इसका सेंटर कलर कर देते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है विच इज़ बुक हैंडल, और इसका एंड कलर कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट आल्सो। ठीक है, और ये हमारे शेडो का पार्ट डन हो चुका है। अब इसको लगाने के लिए यहाँ पे हम एक एम्प्टी व्यू लेंगे। ठीक है, व्यू एक एंड्रॉइड के अंदर जो एक सिंपल व्यू का व्यू होता है वो एक डमी व्यू होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इट कंटेन्स नथिंग। ठीक है, तो इसको मैं वर्टिकली कांस्टेंट कर दूंगा और हॉरिजॉन्टली ओनली लेफ्ट से कांस्टेंट करूंगा। उसके बाद इसकी विड्थ को कर दूंगा लाइक 20 dp। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कर दूंगा बुक हैंडल, ड्रॉएबल / बुक हैंडल। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी यहाँ पे शेडो बनकर आ गई है। तो अभी हमारी जो बुक है जो हमारा मेन कार्ड व्यू है इसकी हम थोड़ी सी हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम अपनी बुक की जो विड्थ है इसको कर देते हैं एक बार 180 dp एंड इसको कर देते हैं 200 dp। इसको थोड़ा सा 160 dp का लेते हैं और इसको 250 dp का ट्राई करते हैं और या इट्स लुकिंग परफेक्ट। तो अभी हम अपने एक्टिविटी अंडरस्कोर main.xml के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे ओनली 2 बुक्स ही शो हो रही हैं। तो ये इसलिए क्योंकि हमारा जो लेआउट है इसके जो मेन कांस्टेंट लेआउट है इसको हमने रैप कंटेंट करना है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा कार्ड व्यू है इसको हमने टॉप और बॉटम से मार्जिन दे देना है 8 dp का। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लेआउट रेडी हो चुका है। तो इतना आसान था यार ये वाला लेआउट बनाना। तो अब हम अपनी दूसरी डिटेल्स वाली एक्टिविटी को रेडी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक न्यू एक्टिविटी को बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेआउट में जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, एक्टिविटी में जाऊँगा और एक न्यू एम्प्टी एक्टिविटी को बना लूँगा। इसका नाम रखते हैं डिटेल्स एक्टिविटी। जैसे मैंने इसको जनरेट किया तो हमें जो 2 फाइलें अगेन मिल गई हैं, activity_details.xml और detailsactivity.kt। तो हम सबसे पहले अपना लेआउट बना लेते हैं .xml फाइल के अंदर। तो हमारा activity_details.xml कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसको भी हम वेरी क्विकली रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक व्यू लेंगे एम्प्टी, जिसको हम अपनी बुक के एज अ बैकग्राउंड सेट करेंगे। इसको मैं हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट कर लेता हूँ, टॉप से कांस्टेंट कर देता हूँ और इसकी हाइट को कर देता हूँ 250 dp और इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड
बैकग्राउंड कलर मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ ग्रे कलर का, तो ये हो चुके हैं। और इसके टॉप के ऊपर मैंने एक कार्ड भी वो लेना है, वही सेम वाला जो हमने डिज़ाइन किया है। तो मैं फिर से नहीं बनाता हूँ, तो इसको layout.xml फाइल से ना जाके कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसके कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और एक्टिवेट ने उसको details.xml के अंदर आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पेस्ट हो चुका है। तो इसको ना मैं टॉप से कांस्टेंट कर दूंगा पेरेंट से, और बॉटम से कांस्टेंट कर दूंगा इसके व्यू से। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। तो मैं मटेरियल जो कार्ड व्यू इसकी हाइट को कर दूंगा 0 dp, और इसको बॉटम और टॉप से ऑलरेडी मार्जिन है, बॉटम से थोड़ा सा दे दूंगा। और जो हमारा व्यू है इसकी हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा लाइक 270 dp। ओके, इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक प्ले का आइकन था, तो उसको हमने किस तरह से सेट करना है तो वो मैं देख लेते हैं। तो प्ले वाले बटन को सेट करने के लिए हमें एक राउंड मटेरियल कार्ड व्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिंपल कार्ड व्यू भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मटेरियल कार्ड व्यू लूँगा। तो यहाँ पे मटेरियल कार्ड व्यू लेते हैं, इसकी हाइट को कर देते हैं 80 dp, और इसकी विड्थ और हाइट दोनों को 80 dp कर देते हैं। और इसका कॉर्नर रेडियस कर देते हैं 100 dp, और इसका स्ट्रोक को हम नल कर देते हैं 0 dp कर देते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर हम रख देंगे टील 200, सॉरी कार्ड बैकग्राउंड नहीं, कार्ड बैकग्राउंड कलर। ओके, टील 200 की जगह अगर हम पर्पल 500 कर लें तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसके बाद इसको फिर ओपन करेंगे और इसके अंदर हम एक इमेज व्यू ले लेंगे सिंपल, जो कि हमारी हेडफोन की इमेज व्यू है। तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी सी लग रही है। तो इसको सेट करने के लिए ना मेन मटेरियल कार्ड व्यू की हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। तो कार्ड व्यू के अंदर पैडिंग देने के लिए मटेरियल कंटेंट पैडिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको पैडिंग दे दें लाइक 10 dp एंड सो 10 dp 15 dp कर लेते हैं। ठीक है, 15 dp करने के बाद 15 dp भी कम है, हम इसको लाइक 20 dp कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा कार्ड व्यू का थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं लाइक 70 dp एंड सो। ठीक है, तो अब हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद हम इसको व्यू के बॉटम से कांस्टेंट कर देंगे, और इसके बॉटम को भी अगेन व्यू के बॉटम से कांस्टेंट कर देंगे, और इसको राइट से पेरेंट से कांस्टेंट कर देंगे, और इसको थोड़ा सा यहाँ से मार्जिन देंगे राइट साइड से। ओके, तो व्यू तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ना इसका कलर हमने वाइट करना है। तो इसके लिए हम इमेज व्यू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टिंट में जाएंगे, और इसकी टिंट को हम कर देंगे वाइट। हियर वी गो, नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। द अदर थिंग वी हैव टू डू नाउ इज़ द बुक टाइटल, जो कि हमने यहाँ पे लगाना है। उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। देन इसके टॉप को व्यू के बॉटम से कांस्टेंट कर देंगे, और इसको लेफ्ट से कांस्टेंट कर देंगे, और इसके राइट को हमारे आइकन से कांस्टेंट कर देंगे, और इसको टॉप से हल्का सा 8 dp का मार्जिन दे देंगे, और इसकी विड्थ को कर देंगे 0 dp मैच कांस्टेंट, और लेफ्ट से इसको 8 का मार्जिन दे देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा इसको ना इसका कलर है वो ब्लैक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये थोड़ा सा ग्रेश टाइप का कलर होता है, तो इसको कलर ब्लैक कर देंगे। और इसका फ़ॉन्ट भी हम रोबोटो करेंगे। तो फ़ॉन्ट अप्लाई करने का फ़ॉन्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देन यहाँ पे मोर फ़ॉन्ट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे रोबोटो, और रोबोटो यहाँ पे इसको रोबोटो बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और देन इसके टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं लाइक 30 sp। ठीक है, 30 sp इज़ वे मोर, 24 sp इज़ गुड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ हम करेंगे। इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख लेता हूँ, लाइक एक किसी बुक का नाम बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय, यहाँ पे एक सैम्पल बुक नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड लाइन के अंदर आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक लाइन के अंदर आए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, सर्च करूँगा मैक्स लाइन को हम कर देंगे 1, और इसके इलिप्स साइज यानी कि एंड पे डॉट्स आए। ठीक है, तो इसको कर दूँगा एंड। नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे एक डिस्क्रिप्शन लेनी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे इसको टॉप से इसके कांस्टेंट कर दूंगा, और टॉप से इसको थोड़ा सा 8 dp का मार्जिन दे दूंगा। ठीक है, और देन इसको फ़ॉन्ट मैं सिंपल रोबोटो लगाना चाहूँगा, तो यहाँ पे फिर से मैं अगेन मोर फ़ॉन्ट में जाऊँगा, रोबोटो रेगुलर सेलेक्ट कर लूँगा, और इसका साइज़ कर दूँगा लाइक 18 sp। ठीक है, और इसके मैं राइट को कांस्टेंट कर दूंगा पेरेंट से। ठीक है, और इसको राइट से आप थोड़ा सा मार्जिन देंगे, राइट और लेफ्ट से हॉरिजॉन्टली 8 dp का मार्जिन दे देंगे। उसके अलावा इसकी जो मैक्स लाइन है, इसको 1 को हटा दूंगा, और ये साइज को एंड रहने दूंगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और ये हमें प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे अभी तो एक लाइन के अंदर टेक्स्ट है,
तो इसके ऊपर मैं एक लोरेम टैक्स यानी कि एक डमी टैक्स लगा के देख लेता हूँ कि अगर हमारी डिस्क्रिप्शन बड़ी हुई तो ये कैसे लगेगा। तो उसके लिए मैंने स्ट्रिंग में ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन रखी है, तो उसी को मैं लगा लेता हूँ। उसके लिए इसके अंदर टेक्स्ट को मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का रेफरेंस दे दूँगा, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। तो अभी ओनली सिर्फ एक चीज़ लगानी है इस लेआउट के अंदर, वो एक नीचे फैब फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो आप पूछोगे कि यार यहाँ पे एक सिंपल बटन लगा लेते, फैब क्यों लगा रहे हो? फैब इसलिए लगा रहा हूँ कि उसकी एक ब्यूटीफुल सी शेडो आती है, बटन की शेडो कम होती है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा अपना कोड के अंदर और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे लिखूँगा मटीरियल फ्लोटिंग बटन, मटेरियल एक्सटेंडेड फ्लोटिंग बटन। देन यहाँ पे इसकी विड्थ को रैप कंटेंट कर दूंगा, हाइट को भी रैप कंटेंट कर दूंगा और इसका टेक्स्ट लिखेंगे हम, ठीक है, रीड बुक। और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे हम रोबोटो बोल्ड, ठीक है। और इसका कलर कर देंगे ब्लैक और इसका साइज़ कर देंगे 20 SP 20 SP नहीं, इसका साइज़ कर देंगे हम 18 SP। देन यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे एक आइकन लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं आइकन और यहाँ पे एक आइकन लगाते हैं बुक का। यहाँ पे एक बुक का आइकन लगा लेता हूँ और आइकन के कलर को भी कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगेन डिज़ाइन में जाऊँगा और इसको बॉटम से कॉन्स्टेंट कर दूँगा पेरेंट के और इसको हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट कर दूंगा पेरेंट से और इसको देन नीचे से थोड़ा सा 8 dp का मार्जिन दे दूंगा और इसकी विड्थ को मैच कांस्टेंट कर दूंगा और इसको लेफ्ट और राइट से 16 dp का मार्जिन दे दूंगा। तो अभी हमारी जो आइकन था वो लेफ्ट साइड पे चला गया, तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे सर्च करूंगा आइकन और आइकन ग्रेविटी के अंदर आऊँगा और इसको कर दूंगा टेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारा ठीक हो गया। उसके अलावा जो हमारी डिस्क्रिप्शन थी इसके बॉटम को भी इस फैब के टॉप पे कर दूंगा और इसकी हाइट को भी मैच कांस्टेंट कर दूंगा। देन इसको बॉटम से थोड़ा सा 8 dp का मार्जिन दे दूंगा। ओके, तो हमारा लेआउट यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो थोड़ी सी एक चेंजेस कर रहे हैं, रीड बुक को नीचे से 16 dp का मार्जिन दे देते हैं एंड नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। सो और ये हमारे डिस्क्रिप्शन को टॉप से 4 का मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लेआउट रेडी हो चुका है। तो अभी हमारे पास सिंपल एक लेआउट रहता है जो कि हमने रेडी करना है, विच इज़ हमारा मेन PDF लेआउट। तो वो भी बहुत ईजी है, बहुत आसान है, वो सबसे आसान है। तो उसको जल्दी से रेडी करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं लेआउट के अंदर आऊँगा और एक न्यू एक्टिविटी बना लूँगा, एम्प्टी एक्टिविटी बनाऊँगा और इसका नेम रखूँगा PDF एक्टिविटी। और देन यहाँ पे फिनिश करके और यहाँ पे हमें अगेन 2 फाइल्स मिल गई हैं। तो यहाँ पे अपना UI का हम जाके डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो PDF लेआउट है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो इसके लिए हम एक मटेरियल कार्ड व्यू लेंगे अगेन। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा मटेरियल कार्ड व्यू, इसकी विड्थ को कर दूंगा मैच पेरेंट और हाइट को कर दूंगा मैच पेरेंट, ठीक है। और इसके बाद इसका जो मेन लेआउट है वो पैडिंग दे दूंगा 10 dp की। सॉरी, इसकी पैडिंग नहीं देते, हम अपने कार्ड व्यू को मार्जिन दे देते हैं 10 dp की, क्योंकि हमें शेडो नज़र नहीं आएगी अगर हमने इसको पैडिंग दे दी। इसका स्ट्रोक कलर कर देते हैं पर्पल 500, उसकी कार्ड एलिवेशन कर देते हैं 5 dp और ये हमारा लेआउट रेडी हो चुका है। इट वॉज दैट ईजी। तो इसके अंदर हम PDF व्यू कर लेंगे। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड के अंदर कोई भी ऐसा कॉम्पोनेंट नहीं आता जिसकी मदद से हम PDF को एंड्रॉइड के अंदर शो कर सकें, यानी कि व्यू कर सकें, सर्व कर सकें। तो इसके लिए हम लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। सो व्हाट आर लाइब्रेरीज? लाइब्रेरीज आर सेट ऑफ कोड जो कि किसी और डेवलपर ने ऑलरेडी लिख के इंटरनेट पे डाल दिए हैं, तो हम उनका यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। तो इस वाले प्रोजेक्ट के लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज करने के PDF व्यूअर फॉर एंड्रॉइड। तो उसको यूज करने के लिए आप लोगों ने गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है PDF व्यूअर लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉइड। तो यहाँ पे आप लोग को गिटहब का ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा और इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने नीचे जाना है, यहाँ पे आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने इस वाली लाइन को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना है, नीचे जाना है build.gradle के अंदर और यहाँ पे से पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने setting.gradle के अंदर जाना है और यहाँ पे जे सेंटर को इंक्लूड कर देंगे रिपोजिटरीज में डिपेंडेंसी के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने gradle.properties में जाना है और यहाँ पे लिखना है android.enable Jetty-Fire इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इसको अनेबल कर देना है। तो ये एंड्रॉइड की कुछ लाइब्रेरीज हैं उनको कुछ अनेबल कर देता है और इस लाइब्रेरी को वर्क करने के लिए इन लाइब्रेरी की नीड होती है। दैट्स व्हाई वी आर अनेबलिंग इट, ओके। इसके बाद आप लोगों ने सिंक नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारी लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने एक्टिविटी एंड उसको PDF.xml के अंदर जाना है। यहाँ पे कार्ड व्यू के अंदर आप लोगों को यहाँ पे अगेन गिटहब का वो पेज ओपन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाला XML का कोड मिल गया, इसे कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा व्यू आ चुका है। तो इसके अंदर अभी हमने सिर्फ प्रोग्रामेटिकली PDF को सेट करना है, ठीक है।
पीडीएफ को सेट करने यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंटेशन दी गई है, तो इसको हम यूज़ करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने अपने लेआउट्स बनाए इनका पहले बैकएंड मुकम्मल कर लेते हैं और एंड में आके हम अपनी पीडीएफ को रेडी करेंगे और हम अपने बुक्स वेयर को ऐड करेंगे, तो तब हम देखेंगे पीडीएफ को किस तरह से करना है। तो वेरी क्विकली अपने लेआउट्स का बैकएंड को रेडी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी में हमने सिंपल एक रिसाइकलर व्यू लिया था। सबसे पहले इसकी हम एक आईडी दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एम रिसाइकलर व्यू होम, ठीक है, ये इसकी आईडी आएगी। तो रिसाइकलर व्यू को वर्क करने के लिए 3 थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। 1 इज मॉडल, सेकंड इज अडाप्टर एंड थर्ड इज सैंपल लेआउट। सैंपल लेआउट हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो मॉडल और अडाप्टर बनाना हमारा रहता है। तो वेरी क्विकली सबसे पहले हम अपना एक मॉडल बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक जाऊँगा, न्यू में जाऊँगा और यहाँ पे एक कोटलिन क्लास, तो इधर लिखूँगा आइटम अडाप्टर और ये हमारी एक डेटा क्लास होगी। और इसके कंस्ट्रक्टर में हम लेंगे एक इमेज लेंगे जो हम अपनी बुक की हमारी जो इमेज होगी, उसके अलावा हम बुक का टाइटल लेंगे, उसको एज अ स्ट्रिंग हम लेंगे और उसके अलावा हम बुक की डिस्क्रिप्शन लेंगे और बुक का पीडीएफ लेंगे, ठीक है, पीडीएफ नेम, ओके। इसको भी हम एज अ स्ट्रिंग में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी मॉडल हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसका नाम मैंने अडाप्टर रख लिया, तो इसके नेम को हम रिफैक्टर कर देते हैं बुक्स मॉडल। तो इतना आसान था हमने अपनी बुक्स को के मॉडल को बनाना। तो अब वेरी क्विकली अडाप्टर भी इतना ही आसान है, तो जहाँ पे हम अपने बुक्स के अडाप्टर को बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ कोटलिन क्लास की, कोटलिन की। तो इसको नाम रखते हैं बुक्स अडाप्टर एंड इसको ओके करूँगा। तो इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर में हम सबसे पहले लिस्ट ऑफ बुक्स मॉडल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरे लिस्ट के अंदर डेटा को अपना लेंगे, तो यहाँ पे बुक्स मॉडल कर लेंगे इसकी टाइप को और एक कॉन्टेक्स्ट को लेंगे, ठीक है। ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट यू already know the basics of recycler view and Android basic components. That's why इसको मैं काफ़ी जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कह देना, मैं रिसाइकलर व्यू पे एक अलग वीडियो बना दूंगा explaining all the thing about recycler view, how this thing work and how you gonna learn this thing very fast and very easily. Okay, तो हमने यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया है। उसके बाद हम इसको एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर के साथ, ठीक है। और इसको हम दे देंगे बुक्स अडाप्टर डॉट व्यू होल्डर। हम अपना व्यू होल्डर इसको पास कर देंगे, लेकिन एज़ यू नो कि हमने अपना व्यू होल्डर नहीं बनाया। और यहाँ पे करली ब्रेसेस इधर नहीं लगनी, सॉरी ये वाली ब्रेसेस करली है, वट एवर इट इज़, ये इधर लगना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट ओल्ड प्लस इंटर करेंगे और यहाँ पे अपनी क्रिएट क्लास कर लेंगे बुक्स अडाप्टर के अंदर। सो यहाँ पे इसको अडाप्टर के साथ करना था मैंने इसको व्यू होल्डर के साथ कर दिया, आई एम रियली सॉरी। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे क्लास के ऊपर एरर आ रहा है, इसको ओल्ड एंटर करेंगे और इम्प्लीमेंट मेंबर कर लेंगे और इसके जो मेथड्स होंगे वो हमारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे एरर्स ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ एक ही एरर रहता है, उसको भी वेरी क्विकली फिनिश कर लेते हैं। तो उसके लिए जो हमने अपने व्यू होल्डर की क्लास बनी है, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम बाइंडिंग लेंगे अपनी लेआउट की, ठीक है, जो हमने सैम्पल लेआउट बनाया है, और इसको एक्सटेंड कर देंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्टर में बाइंडिंग डॉट, हमने इसको अपना लेआउट देना है, तो हम इसको अपना लेआउट दे देते हैं, ठीक है। तो देन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हमने अपने व्यू होल्डर को रिटर्न करना है, तो उसको वेरी क्विकली कर लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न करते हैं व्यू होल्डर को। इसके अंदर हमने बाइंडिंग को पास करना है इसके कंस्ट्रक्टर में, तो इसको लेआउट होम बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इसको देंगे, देन पेरेंट एंड अटैच रूट फॉल्स, ओके। उसके बाद गेट आइटम काउंट का जो मेथड है, इसको गेट आइटम काउंट हमारी है लिस्ट के साइज़ के इक्वल, तो हम इसको लिस्ट का साइज़ दे देंगे। एंड देन ऑन बाइंड व्यू होल्डर जो हमारा मेन मेथड होता है, इसके अंदर अपन डेटा वगैरह सेट करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मॉडल को गेट कर लूँगा, ठीक है, लिस्ट से मॉडल को गेट करने के बाद यहाँ पे डेटा को हम अपने व्यू के ऊपर बाइंड कर देंगे, यानी कि व्यू के ऊपर अपने डेटा को लगा देंगे, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए यहाँ पे हमने जो हमारा लेआउट था उसके अंदर जो हमारी इमेजेस वगैरह थी, तो उसकी हमने आईडीज़ नहीं सेट की, तो उसके अंदर आईडी सेट कर देते हैं। जो हमारी इमेज है, इमेज व्यू की आईडी ऑलरेडी इमेज व्यू सेट है, और अपने हम सिर्फ कार्ड व्यू की आईडी को सेट कर लेते हैं, कार्ड व्यू, ओके। एंड देन जाएंगे बुक अडाप्टर में और यहाँ पे इमेज को हम अपनी सेट कर देंगे, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज। और हमने मॉडल थे, हम एज अ इंटीजर इमेज को ले रहे थे, तो हम उसको सेट कर लेते हैं अगेन, ओके। इमेज को मैंने एज अ इंटीजर इसलिए लिया था क्योंकि जो हमारी
ड्रॉएबल से जितने भी हम अपनी रिसोर्सेज को गेट करते हैं उनकी एक आईडी होती है, तो वो एज इंटीजर आती है। डेट्स वाई इसको एज अ इंटीजर मैंने अपनी डेटा मॉडल क्लास में गेट किया था, और उस इमेज का जो रिसोर्स होगा उसको मैंने सेट करा दिया इमेज व्यू के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन का काम हो चुका है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मेन एक्टिविटी डॉट KT के अंदर जाना है और इसको अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर अडाप्टर वगैरह को सेट कर देना है। इतना सा बस हमारा काम रहता है। तो उसके लिए मेन एक्टिविटी में चला जाता हूँ। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ जो मैंने बाइंडिंग को अनेबल किया था ना, बिल्ड फीचर्स बाइंडिंग को, तो वो क्या चीज़ थी। तो अच्छा, बाइंडिंग से पहले जब भी हमने अपने लेआउट को एक्सेस करना होता था, लेआउट के अंदर जो हमारे व्यूज़ होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन गूगल ने बाद में बाइंडिंग को इंट्रोड्यूस किया, डेटा बाइंडिंग और व्यू बाइंडिंग को। तो हम इस वाले प्रोजेक्ट में व्यू बाइंडिंग की बात करेंगे। व्यू बाइंडिंग से हम डायरेक्टली बाइंडिंग की मदद से अपनी जो हमारी व्यूज़ होते हैं उनको एक्सेस कर सकें। उनकी एक उनकी एक अलहदा फाइल बन जाती है, तो इसकी मदद से हम अपने व्यूज़ को एक्सेस कर सकेंगे। डेट्स वाई वी आर यूजिंग बाइंडिंग इन दिस प्रोजेक्ट टू सेव आवर टाइम। ओके, तो बाइंडिंग को अपने मेन एक्टिविटी यानी कि किसी भी एक्टिविटी में इनेबल करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे एक बाइंडिंग का वेरिएबल लेना है, बाइंडिंग, और यहाँ पे लिखना है एक्टिविटी। इसकी टाइप होगी एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। तो ये हमारी क्लास जनरेट हो जाती है हमारी जितने भी एक्सएमएल फाइल्स होती हैं उनके बिहाफ पे। और यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू से पहले हमने यहाँ पे बाइंडिंग को इनिशियलाइज़ करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर को पास कर देते हैं, सिंपल। और इसके बाद हमने अपने सेट कंटेंट व्यू में बाइंडिंग डॉट गेट रूट को पास कर देंगे। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को दिस साइड से मेन एक्टिविटी की जगह लेने से सिंपली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसको मैं रीयूज़ करता रहूँगा इस एक्टिविटी के अंदर। ओके जी, तो चलो अपना रिसाइकलर व्यू का काम करते हैं। तो रिसाइकलर व्यू के लिए यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ बुक्स मॉडल, और इसको इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। और देन यहाँ पे अपना अडाप्टर को भी इनिशियलाइज़ कर दें। अडाप्टर इज इक्वल टू बुक्स अडाप्टर, और यहाँ पे इसके अंदर लिस्ट पास करूँगा और अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर दूँगा। ठीक है, और देन यहाँ पे करूँगा बाइंडिंग डॉट अप्लाई, और यहाँ पे अप्लाई कर कीवर्ड ये काम करता है कि ये बाइंडिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो दिस के अंदर आ जाएंगी। तो हर बार मुझे बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू इस तरह से नहीं लिखना, मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा अप्लाई कीवर्ड के अंदर ही रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर इज इक्वल टू अडाप्टर। It's that simple. That's why I'm using these little bit complicated words. ये बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन ये हमारे काम को इजी करने के लिए भी डेवलपर्स ने बनाए हैं। ठीक है, तो हमारा सारा रिसाइकलर व्यू का काम अब हो चुका है। अब हमें जो सिर्फ करना है अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे उसको हम अपने लिस्ट के अंदर हमने एज यू नो कि हमने लिस्ट बनाई थी बुक्स मॉडल की, तो यहाँ पे हम अपने उस लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिसाइकलर व्यू के अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने अडाप्टर को अपनी लिस्ट यही दी हुई है। ओके, होप यू गेट दैट। यहाँ पे लिस्ट के अंदर हम डेटा ऐड करेंगे। लिस्ट के अंदर हमने बुक मॉडल को ऐड करना है, और बुक मॉडल के अंदर हमने अपने डेटा को ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एक इमेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं इमेज दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर आ रहा है। जो अपनी हमारी इमेजेस है ना उनकी एक आईडी होती है, डेट्स वाई इसको मैंने इमेज को एज इंटीजर लिया था। ठीक है, तो ये बुक 1 को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसका टाइटल ऐड कर देता हूँ, फिलहाल कोई सैम्पल टाइटल ऐड कर देता हूँ इसको। देन इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, बुक डिस्क्रिप्शन, और इसका PDF का नेम भी सैम्पल बुक डॉट PDF। ठीक है, फ़िलहाल इसको ऐड कर देता हूँ। इसके बाद तकरीबन इसी को कॉपीज बना लेता हूँ और इमेज को जस्ट चेंज कर देता हूँ। फ़िलहाल ये आपको दिखाने के लिए डेटा, एक्चुअल डेटा हम इसको बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, अभी हम अपनी एप्लीकेशन जो भी हमने इतनी मेहनत कर ली है उसका भी हम चला के देखते हैं हमारी एप्लीकेशन वर्क भी कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं अपने एमुलेटर के अंदर आऊँगा और इस एप्लीकेशन को रन करूँगा। हियर वी गो, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है, और यहाँ पे जो भी हमने बुक्स ऐड किए हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं। अब बस बहुत सिंपल यहाँ पे काम रहता है, सिर्फ कि हमने बुक्स पे क्लिक करना है, अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह को इंटेंट के थ्रू पास करना है, और आगे अपने PDF को शो कर देना है। डेट्स इट, इतना से बस चीज़ रहती है। तो उसको भी हम अपनी वेरी क्विकली जल्दी से कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमने कुछ इस तरह से करना है, जब भी हमारे बुक के ऊपर क्लिक हो
तो वो हमारी डिटेल एक्टिविटी के ऊपर चला जाए, डिटेल एक्टिविटी में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो, और उसके बाद रीड बुक के ऊपर क्लिक करें तो हमारा PDF ओपन हो जाए। तो इस काम को करने के लिए हमने कुछ इस तरह से करना है, जब भी बुक के ऊपर क्लिक हो तो हम न्यू एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। न्यू एक्टिविटी को स्टार्ट करने के साथ हम इंटेंट के थ्रू कोई डेटा भी इसके साथ पास कर देंगे, जो कि नेक्स्ट एक्टिविटी में डिस्प्ले होगा, लाइक टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और बुक का जो PDF का नेम है वो हम पास करेंगे। देन उसके बाद रीड बुक के ऊपर जब यूज़र क्लिक करेगा तो PDF एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और स्टार्ट होने के साथ इंटेंट के थ्रू हम बुक का जो नेम होगा PDF का वो भी हम पास कर देंगे, और हम PDF को अपनी डिस्प्ले कर देंगे। तो अभी आपने इसको कंफ्यूज नहीं है ना, बहुत ईजी है, इसको वेरी क्विकली ना डन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी अडाप्टर से अपनी बुक के ऊपर क्लिक होने से हम अपनी डिटेल एक्टिविटी में जाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कार्ड व्यू के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाऊंगा, एंड देन यहाँ पे एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, और देन इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और इंटेंट के थ्रू हमने डेटा को पास करना है, उसके लिए हम पुट एक्स्ट्रा का यूज़ करते हैं। पुट एक्स्ट्रा में दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे देने होते हैं, नंबर 1 इज़ की एंड सेकंड इज़ वैल्यू। तो हम यहाँ पे अपनी की देंगे बुक नेम, और इसकी वैल्यू हम देंगे मॉडल डॉट टाइटल। एक्चुअली इसको बुक टाइटल कर लेते हैं सो दैट हम कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। उसके अलावा भी हम अपना डेटा पास करेंगे, लाइक बुक डिस्क्रिप्शन, बुक DSC, तो इसको बुक डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। उसके अलावा हमने बुक PDF भी पास करनी है, बुक PDF, तो इसको यहाँ पे PDF भी पास करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने अपनी इमेज को पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी इमेज को कर लेते हैं, ओके। और इसके बाद हम अपनी क्लास को सेट कर लेते हैं, कौन सी एक्टिविटी के अंदर हमने जाना है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल एक्टिविटी को यहाँ पे पास कर दूँगा, और स्टार्ट कर दूँगा एक्टिविटी को। अडाप्टर में एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट पहले लगाते हैं, देन एक्टिविटी को स्टार्ट एक्टिविटी मेथड को हम कॉल करते हैं, और इंटेंट को पास कर देते हैं, ठीक है। अब जब भी हमारे बटन के ऊपर क्लिक होगा तो इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये डेटा हमारे इंटेंट के अंदर जाएगा, और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी डिटेल्स वाली, और ये डेटा साथ ही चला जाएगा। देन हम डिटेल एक्टिविटी के अंदर इस डेटा को रिसीव कर लेंगे और अपने टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट कर देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी बाइंडिंग को एनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ले लेता हूँ, देन यहाँ पे एक बाइंडिंग का वेरिएबल ले लूँगा, देन यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दूँगा, और सेट कंटेंट व्यू के अंदर इसको सेट कर दूँगा। देन यहाँ पे एक्टिविटी ने उसको डिटेल डॉट XML के अंदर जितने भी हमारे लेआउट्स हैं इनको हम एक IDs दे देंगे। तो इसको मैं कर दूँगा बुक टाइटल, इसको कर दूँगा बुक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको कर दूँगा बुक इमेज। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब जो हमने व्यूज़ कॉपी किए होते हैं ना, तो उसकी जब हम ID चेंज करते हैं तो वो ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर उसकी ID चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब हम ID चेंज करने लगते हैं, यहाँ पे स्कोप को प्रोजेक्ट फाइल से हटाकर हमने इसको अपनी करंट फाइल के अंदर कर देना है, और देन यहाँ पे रिफैक्टर करना है। तो हमने इस व्यू को कॉपी किया था, डेट्स वाई बाद में कुछ एरर ना आए, ये हम इसके लेआउट को हमने यहाँ पे इसका चेंज कर दिया, इसकी ID को सिर्फ इसी फाइल के अंदर, ओके। और देन यहाँ पे इसको अभी लगा देते हैं, रीड बुक की भी ID दे देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम अपनी प्ले ऑडियो को भी एक ID दे देते हैं, प्ले ऑडियो की, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम डन हो चुका है। अब जस्ट हमने डेटा रिसीव करना है और यहाँ पे सेट कर देना है। तो वेरी क्विकली कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल के अंदर मैं डेटा लूँगा, बुक नेम ले लेते हैं सबसे पहले, सॉरी बुक टाइटल इसका लिखते हैं, और यहाँ पे डेटा गेट करने के लिए इंटेंट को कॉल करूँगा, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे बुक टाइटल जो सेम की दी थी ना वहीं पे अडाप्टर के अंदर, वो सेम की हमने यहीं पे देनी है, ठीक है। और उसके बाद डेटा को स्ट्रिंग में हम गेट करेंगे .to स्ट्रिंग। इसके अलावा यहाँ पे हमने लेनी है बुक DSC यानी कि डिस्क्रिप्शन, इसी को कॉपी करके यहाँ पे इसकी की को चेंज कर देते हैं। और उसके बाद हमने लेनी है बुक PDF, ठीक है, बुक PDF, और यहाँ पे हमने लेना है बुक इमेज हमारे इंटीजर में है, तो हम यहाँ पे करेंगे गेट इंट एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी की दे देंगे बुक अंडरस्कोर इमेज, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमने इंटीजर की देनी है, तो इसको हम 0 दे देते हैं और टू स्ट्रिंग को हटा देते हैं, ठीक है। अभी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यही हमारी कीज़ थी ना, तो जी हाँ हमारी यही कीज़ थी। एंड देन हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हमने सिंपली इस डेटा को अपने जो हमारे लेआउट के अंदर व्यूज़ हैं उनके ऊपर सेट कर देना है।
तो यहाँ पे मैं अगेन बाइनरी अप्लाई को कॉल करूँगा। यहाँ पे एम बुक टाइटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बुक टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे सेम गोल विद डिस्क्रिप्शन, और इसको भी ds ही सेट कर लेंगे। और इसके बाद हमारा जो हमारी इमेज है तो उसको हम सेट कर लेते हैं। उसके लिए हम करते हैं सेट इमेज रिसोर्स और बुक इमेज, ठीक है। तो हम इसको अब रन करके चेक करते हैं ये वर्क कर रही है कि नहीं। एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं किसी बुक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बुक की जो हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डेटा के अंदर इंटर की थी वो वाली यहाँ पे शो हो रही है। डोंट वरी, अभी हम इसको बाद में जो हमारा एक्चुअल डेटा उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। फिलहाल सैंपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने बस लास्ट स्टेप हमारे रहते हैं कि हम रीड बुक के बटन के ऊपर क्लिक को तो हमारी PDF आगे लोड हो जाए, ठीक है। तो उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे डिटेल्स एक्टिविटी में आएंगे। जो हमारा रीड बुक का बटन है ना उसके हम ऊपर हम एक क्लिक लिस्नर लगाएंगे, सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और देन यहाँ पे इंटेंट के साथ डेटा को पास कर देंगे। डेटा हम पास करेंगे अपना बुक का PDF का नेम, तो इसको कर देते हैं बुक PDF और अपनी बुक PDF को साथ में पास कर देते हैं। और हमने जाना है PDF एक्टिविटी में सेट क्लास, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा और PDF एक्टिविटी खोलूँ क्लास डॉट जावा और एक्टिविटी को यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा। अब हमने इस बुक के PDF को नेम को उधर अपने PDF एक्टिविटी में गेट करना है और वहाँ पे अपने PDF को डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। तो चलो यार ये लास्ट स्टेप है, इसको भी कर लेते हैं एंड देन इसके बाद हमारी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे बाइंडिंग को जल्दी से वेरी क्विकली इनेबल कर लेता हूँ। कॉन्टेक्स्ट लूँगा देन बाइंडिंग को यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ, ओके। यहाँ मैंने बाइंडिंग को इनेबल कर लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बुक के PDF को यहाँ पे गेट कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और यहाँ पे बुक अंडरस्कोर PDF डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने बुक के PDF को तो गेट कर लिया। अब आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे कि वहाँ पे मैंने जो सैम्पल बुक डॉट PDF दिया था, आखिरकार वो फाइल कहाँ से आएगी, PDF की फ़ाइल हमने डालेंगे कहाँ पे जो कि यहाँ पे शो हो। तो वो भी मैं आपको वेरी क्विकली बता देता हूँ आपने किस तरह से करना है। आप लोगों ने ऐप के अंदर जाना है, ऐप के अंदर राइट क्लिक करना है, दैन यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी और यहाँ पे एसेट्स के नाम से, ठीक है, एक डायरेक्टरी बना लेनी है मेन के अंदर, ठीक है। देन इसको ओके करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट्स का फोल्डर आ गया। इसके अंदर हम अपनी PDF को रखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक सैम्पल PDF बुक एक ली हुई है तो उसको यहाँ पे मैं एक पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस बुक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी PDF आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा PDF एक्टिविटी के अंदर हमने जो PDF व्यू लिया था ना, जो हमने लाइब्रेरी इंटीग्रेट की थी, अब हम उस लाइब्रेरी के अंदर इस बुक को सेट करेंगे जो कि हमने रिसीव की है, जो कि हमने एज अ स्ट्रिंग उसका एसेट्स के अंदर जो नेम है उसको हमने गेट किया, उसको PDF व्यू के अंदर सेट कर देंगे। तो इसके लिए यार मैं ये क्या करता हूँ, मैं अपना लाइब्रेरी जो हमने लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन थी उसको ओपन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड अ PDF फाइल। तो इन्होंने खुद ही यहाँ पे बताया हुआ है PDF फाइल आप लोगों ने एसेट से किस तरह से लोड करनी है। आप अपने URI फाइल वगैरह इन काफ़ी और मेथड भी इन्होंने दिए हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इस वीडियो में एसेट्स का वाला जो तरीका है वो यूज़ करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे PDF व्यू डॉट फ्राम एसेट्स ये एक मेथड है, उसका हम यूज़ करेंगे फ्राम एसेट्स। और यहाँ पे हम अपने बुक के PDF का नेम एंटर कर देंगे। दैन यहाँ पे इसको हम हॉरिजेंटल स्वाइप रखना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकल होता है, तो इसको हम हॉरिजेंटली स्वाइप इनेबल कर देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इसके स्वाइप को बाय डिफ़ॉल्ट ही इनेबल कर देते हैं और इसको लोड कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम अपनी एप्लीकेशन को ज़रा चेक करते हैं हमारी वर्क कर रही है कि नहीं। तो ज़रा इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं किसी बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे रीड बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ और वल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो हमारी PDF फाइल थी वो वर्क कर रही है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने एप्लीकेशन बना लिया। आपने यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपने अपनी एप्लीकेशन हमने बना ली है। तो अभी इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये ना इसका स्क्रॉल काफ़ी मज़े का नहीं है, इसको थोड़ा सा ना व्यू पेजर की तरह हमने करना है। तो वो भी लाइब्रेरी के अंदर हमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसको मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने किस तरह से करना है। तो चलो उसको करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने खुद ही बताया हो कि उसको आपने किस तरह से लगाना है। तो इन्होंने बताया कि इन मेथड्स को आप लोग अनेबल कर देंगे तो आप लोगों की ऑटोमेटिक व्यू पेजर की तरह ये वर्क करना शुरू हो जाएगी। तो इसको यहीं से कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं।
यहाँ हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ, रीड बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी स्क्रॉल भी काफ़ी स्मूथली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना यार ये ऊपर टॉप एक्शन बार भी आ रहा है, ऊपर से ये चीज़ भी आ रही है, काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं आ रहा। उसके लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी PDF एक्टिविटी में और यहाँ पे लिखूँगा स्पोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड, तो हमारा ये बुकीफाई वाला एक्शन बार हाइड हो जाएगा। देन सेट कंटेंट व्यूज के ऊपर यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट विंडो डॉट एड फ्लैग्स विंडो मैनेजर डॉट लेआउट पैरामीटर्स डॉट फ्लैग फुल स्क्रीन। ठीक है, और अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं और हमारे ऊपर से स्टेटस बार और ये वाला एक्शन बार हमारा रिमूव हो गया होगा। यहाँ पे बुक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, रीड बुक, और यहाँ पे हमारा सब कुछ ऊपर से हाइड हो चुका है और हमारी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। ठीक है, अब हमने कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है, या आप ना भी करें तो आपकी एप्लीकेशन बन गई है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक सैम्पल डेटा ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं मेन एक्टिविटी में आऊँगा और यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैंने डेटा ऐड किया है, तो मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा और मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इसके अलावा अभी हमने एक और चीज़ करनी है कि हमने एनिमेशन को करना है कि जब भी बटन के ऊपर क्लिक हो तो जो हमारे इमेज का एक स्मूथ सा एनिमेशन था वो वाला प्ले हो। वो भी करना बहुत ईजी है। उसको करने के लिए यहाँ पे मैं लेआउट अंडरस्कोर होम डॉट एक्सएमएल के अंदर जाऊँगा। जो हमारी इमेज है, ठीक है, इसको कोड में जाके इसका एक ट्रांजिशन नेम दे दूँगा। ठीक है, ट्रांजिशन नेम बुक ट्रांस, ठीक है, बुक ट्रांजिशन यानी कि, और ये सेम नेम को मैं कॉपी करूँगा, एक्टिविटी अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट एक्सएमएल के अंदर जाऊँगा और जो यहाँ पे हमारी बुक है इसको भी ये सेम वाला ट्रांजिशन नेम दे दूँगा। ठीक है, दोनों का ये स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी, ये वाला ये सेम होना चाहिए। देन इसके बाद बुक अडाप्टर के अंदर आप लोगों ने जाना है और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी से पहले यहाँ पे आप लोगों ने ऑप्शंस का एक वेरिएबल बनाना है और इसको इक्वल कर देना है एक्टिविटी ऑप्शंस कॉम्पैक्ट डॉट मेक सीन ट्रांजिशन। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को पास करना है और देन यहाँ पर अपने इमेज व्यू को पास करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इमेज व्यू को मैं पास कर देता हूँ और यहाँ पे हमने ट्रांजिशन नेम जो वहाँ पे हमने लिखा था वो वाला पास कर देना है, विच वाज बुक ट्रांस। यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि जो हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया उसको एज ए एक्टिविटी पास करना है। तो उसके लिए मैं लिखूँ कॉन्टेक्स्ट एज एक्टिविटी और यहाँ पे मेरा एरर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे इंटेंट को मैं पास कर रहा हूँ इसके साथ अपनी ऑप्शंस को भी पास कर दूँगा। इसके लिए ऑप्शंस डॉट टू बंडल राइट करूँगा और ये हमारा कोड डन हो चुका है। ठीक है, तो अब अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको फाइनल बार चला के देख लेते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो जो यहाँ पे मैंने सैम्पल डेटा ऐड किया था वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं किसी बुक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ सा एनिमेशन प्ले हुआ है और हमारी इमेज व्यू का बहुत ब्यूटीफुल सा एनिमेशन था और यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आ रही है। दैन यहाँ पे मैं अगेन रीड बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा PDF लोड हो चुका है। ठीक है, अब आपने अगर अपने PDF को यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो आप लोगों ने PDF को यहाँ पे एसेट्स के अंदर जाके पेस्ट करना है। ठीक है, दैन मेन एक्टिविटी के अंदर आना है और यहाँ पे जो भी आप बुक ऐड करेंगे वो उस बुक के PDF का जो नेम होगा वो आप लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और डेट्स इट, यही थी इस वाली वीडियो में। यार काफ़ी मेहनत लगी है मेरी वीडियो को बनाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोगों ने प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में मुझे बताना है क्या चीज़ मुझे इंप्रूव करनी चाहिए और कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं है आपने कमेंट में पूछ लेनी है। मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि आप उस एरर को, उस चीज़ को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। और आपका कोई और आइडिया है किसी को प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो भी आप मुझे बता सकते हैं और हम उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपको क्रेडिट भी मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड मिल जाएगा। आप सोर्स कोड के देख के आप लर्निंग भी कर सकते हैं और आपको किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई तो आप लोगों से पूछ भी सकते हैं और वीडियो को अगेन आप लोगों ने वॉच कर लेना है जिस पॉइंट से आपको समझ नहीं आ रही। और उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आपको कोई और क्वेश्चन है पर्सनली भी आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। सो यही थे इस वाली वीडियो में। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू हैव एनी आइडिया प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट इट एंड yeah, I'm gonna meet you in the next video, next awesome project. It is Atar Gul. Allah Hafiz. See you in the next video. Goodbye.